ये देखो मैंने फर्शी शलवार, ये तो पापा की शलवार लग रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने ससुर के लिए, अपने अब्बू के लिए रोटी बनाने लगी हूँ। जो है ना, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है आलू मटर का सालन, और बाकी ये सारे मसाले मैंने बनाए हुए हैं स्पैगेटी के लिए। बहुत बस आयत के लिए और तैयबा के लिए थोड़ी सी बना रही हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि दोपहर में उन्होंने आलू मटर खाए तो अभी खा नहीं रही। ये शुगर पड़ती हूँ अपनी अम्मी के लिए, कि मेरी अम्मी ने शुक्र है कि मुझे ना वो बेलने पे रोटियां बनाना नहीं सिखाई थी, वरना ये जो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बना रही हूँ ना, ये हाथ पे कभी भी नहीं आती। बचपन से ही ना हाथों पे सिखाया जाता है गाँव में ना बेलना नहीं होता, बेलने पे नहीं सीख। आजकल शायद अब सिखा रहे कि बहुत ज्यादा अब सहूलतें आ गई हैं। पहले के टाइम पे हर कोई हाथों पे ऐसे बेल के रोटी ना बड़ी करके ऐसे बनाता था। अब मैं बेलना फिर तब इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे बच्चों के लिए कभी पराठे बनाने हो, आटा बहुत ठंडा हो रहा हो, बड़ा नहीं हो रहा हो, बढ़ नहीं रही हो रोटी, तब बेलना इस्तेमाल करती हूँ। वालेकुम सलाम। कैमरामैन इधर ही खड़ा हुआ है, ऐसे बिल्कुल सीधा देख रहा है। इस साइड पर ना मैंने अब्बू के लिए चाय रखी है, अपने लिए रखी है। आपका कब भी वैसे बन सकता है, मुझे पता नहीं था कि आप इस टाइम पर आओगे। आलू मटर का सालन पड़ा है, वो तो अब्बू को रोटी बना के दे रही हूँ। क्या बना रही? वो थोड़ी बहुत बच्चों के लिए स्पैगेटी बना रही हूँ मैं, बस एक प्लेट के जितना बना रही हूँ। अब्बू भी चाय के शौकीन है, बहुत ज्यादा। अब्बू चाय के शौकीन, बहुत ज्यादा शौकीन है अब्बू। अब्बू कहते हैं कि ना बस रोटी में लेट हो जाए लेकिन मेरी चाय जो है ना पक्की है। मेरी नानी अम्मा भी ऐसी थी। मेरी नानी अम्मा और मेरे जो ससुर हैं सगे एक दूसरे के, मतलब वो सगे बहन भाई थे। तो हमें बचपन से याद है कि ना वो करती थी नानी अम्मा का ना थर्मास भी हमेशा भर के रखती थी। उनकी ना चारपाई के साथ हमेशा चाय का थर्मास भरा पड़ा रहता था, और खत्म नहीं होना चाहिए। चाय का थर्मास नहीं खत्म होना चाहिए, खाना वाले खत्म हो। मेरे लिए भी है। चलो मैं अब्बू को खाना देने गई हूँ, आलू मटर का। अब्बू ने कहा मुझे सालन नहीं चाहिए, मुझे जो है ना ये मक्खन और गुड़ दे दो। तो ये देखो मक्खन हमने घर का बना के रखा हुआ है, तो अब्बू को ना थोड़ा सा मैंने ओवन में मक्खन रखा है, तो गरम करके उसमें शक्कर डाल के देती हूँ। अभी नहीं पिघला। मक्खन और गुड़ जो है ना अब्बू के लिए बना लिए। अब्बू आलू मटर नहीं खा रहे, फिर ये बना दिया गुड़ और मक्खन। आयत को क्या खाना है? स्पैगेटी खानी है। ये बन चुकी है मेरी आयत तैयबा की स्पैगेटी, करीबन 2 प्लेट। आज मैंने ना अपनी लाइफ में जब से स्पैगेटी बना रही हूँ, मुझे लगता है पहली बार इतनी कम स्पैगेटी बनी होगी। खाना वाना सबने खा लिया, अब्बू को भी खाना दे दिया, बच्चों को भी खिला लिया, चाय भी पी ली। मेरे हस्बैंड चले गए अपने घर पे। और ये देखो जो मैं कपड़े लेकर आई थी, अभी मैं अपना ये सूट लेकर बैठी हूँ। पता है मुझे ना सिलाई किए हुए ना बहुत अरसा जमाना हो गया। इस दफा मेरा बड़ा दिल कर रहा है, एक तो टाइम पास हो जाएगा, और बाकी ये है कि ज़रा मैं अपना वो ना पुराना एक जो मेरे अंदर एक टैलेंट था ना वो चेक करना चाहती हूँ कि आता है मुझे सूट सिलाई करना अब भी या नहीं, या मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि ये है तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बात है। मतलब सिलाई आप यूट्यूब पे पहली बार अभी देखने के लिए जा रहे हो, और इस वजह से ना दूसरी बात ये बताऊँ कि ना मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, इस चीज़ में ना ही मैंने किसी से कोई क्लासेस ली हैं। बस अम्मी सिलाई करती थी तो उनको थोड़ा बहुत देख देख के, वो भी डांट पड़ती थी, देखने नहीं देती थी कि मैं कोई सूट ना ख़राब करके बैठ जाऊँ। तो खैर मेरी सिलाई पता नहीं ख़राब हो क्या हो, मेरे ऊपर हंसीएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि मुझे अब सिलाई कपड़े करने आते हैं या नहीं आते। 8-10 साल पहले जब मैं किया करती थी, वो भी कभी कभार जो थोड़ा बहुत अपना करती थी, तो वो अपना टैलेंट चेक करने के लिए ना मैंने अपना ये वाला पर्पल वाला सूट उठा लिए। और मैंने ना उस दिन तकरीबन 5-6 जोड़े लिए थे, पता नहीं कितने, और उनमें से जो सबसे सस्ता वाला जोड़ा मैंने लिया था ना, मैंने वो उठाया, ताकि ख़राब अगर हो भी जाता है ना, पहली बात तो ख़राब नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अगर ख़राब होता है तो मैंने ये वाला उठाया है। वो जो एम्ब्रॉयडरी वाले थे वो मैंने नहीं उठाया, मैंने सादा कपड़ा उठाया, और इसी से शुरुआत करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैं सिलाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ये देखो ये वाला जोड़ा हो गया, और बाकी जोड़ा हो गया, और बाकी इसके अलावा ये मैंने ले लिए, ये मैंने उठा लिए। अम्मी की जो चीज़ें पड़ी थी ना वो सारी मैं ले आई हूँ। एक ये गोटे पड़े थे, और बाकी इंची टेप,
ये चौक हो गया जिससे मैं ये निशान लगाऊंगी। मैंने क्या किया ना, मैंने ना साथ में ये इस्त्री भी लगा लिए कि इसको ना जितना आप नीट कटिंग करोगे सिलाई आपकी उतना अच्छे से स्टिच होगी। तो नीट कटिंग के लिए कपड़े को प्रेस करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी मैंने शेलिंग कर ली है, इसको ना खाली पानी से ऐसे वो जैसा होता है थोड़ा सा ना, ताकि ये कपड़ा जितना छोटा होना है ना, श्रिंक होना है, वो हो जाए। बाद में कटिंग करने के बाद अगर हम ये शिलिंग करें ना तो कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत बार हुआ, मैं टेलर को ऐसे दिया ही हूँ और टेलर बोलते भी हैं कि आप श्रिंक कर देंगे, लेकिन करते नहीं है वो। और घर में जब मैं आती हूँ ना धुलने के बाद, मेरे ट्राउजर छोटे, मेरी शर्टें तंग, ये एक्सटेंशन भी मैंने साथ में लगा दिया ना कि मैंने कहा बैठे बैठे काम करूँ, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा। वीकेंड भी है, बच्चों की सुबह छुट्टी भी है, तो इस वजह से रात को और तो कोई काम नहीं होता, तो चलो यही है कि जाके यही करना। मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। अभी दूसरा क्या है कि मैंने एक कॉपी ले ली है और यहाँ पर ना मैं अपनी जो एक नाप होगी ना वो मैं यहाँ पर लिख लूँगी, ताकि मेरे दिमाग से निकले ना और मैं ऊपर नीचे कट ना करके बैठे। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए एक इम्तिहान है। तो कैसा अगर कोई न्यू बिगनर है तो वो भी मुझे देख के ये आइडिया ले सकता है, ठीक है। फिलहाल पहले एंड देख लेना कि बनता कैसे है, पहले आइडिया नहीं लेना। ये देखो, सबसे पहले मैंने अपना ट्राउजर ले लिया, इसकी मैं ना नाप कर लूंगी कि ये कितने इंच का है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मैं ना ट्राउजर नहीं बनाने वाली। आजकल ना वो चीज चल रही है, फर्शी शलवार बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैंने अभी तक ना पहनी नहीं है। मैंने सोचा चलो क्यों ना कुछ नया ट्राई करते हैं और मैं खुद ही बनाऊं, तो मैं बनाने वाली हूँ फर्शी शलवार। और फर्शी शलवार बनाने के लिए क्या होता है कि जितना, ये मक्खी क्यों तंग कर रही है, फर्शी शलवार का ये होता है कि जितना आपका ट्राउजर, जितना आपकी शलवार का साइज है, नाप है, उससे 2 इंच आपको बढ़ा के रखना होता है। तो 2 इंच मैं इससे ज्यादा रखूंगी। अभी मेरे ट्राउजर की जो नाप है वो है 38, तो 38 साइज है, तो मैं इसका 2 इंच बढ़ा के रखूंगी तो वो 40 आ रहा है। तो 40 लिखो, सिर्फ 40 लिखो। लेंथ जो है ना इसकी, मेरे ट्राउजर की 40 है। तो यहाँ से मैंने ये इंची टेप से नाप किया है और ये तकरीबन आ रहा है 41, और ये कटिंग में भी आएगा, मुझे चाहिए 40। इस 40 में से ना बेल्ट निकालना है। बेल्ट होता है 5 इंच का या फिर 6 इंच का, 5.5 या फिर 6.5 का होता है। तो देखो टोटल जो मेरी शलवार की लेंथ थी ना वो हमने कटिंग के साथ 40 रखी है। अब 40 में से हमारा 6 इंच का ऊपर बेल्ट निकलेगा। 6 इंच का बेल्ट निकलने के बाद हमें चाहिए 34, लेकिन 34 नहीं, मैंने यहाँ पर 35 लिए, तो 35 की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ निशान भी लगा लेती हूँ और यहाँ से अभी हम कटिंग शुरू करते हैं ना। बिस्मिल्लाह कर लिए, कैंची उठा लिए, कटिंग करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह करके। चलो ये आ गया हमारा बेल्ट के बगैर का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखो बेल्ट की कटिंग कैसे होती है, जैसे हमारी शर्ट की हिप लाइन होती है, जैसे ये जगह होती है, ठहरो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने नाप लेना है। वो अभी आपका 20 है या 22 है, मतलब जैसे मेरा अभी 22 आ रहा है, तो मैं उसमें 2 इंच ऊपर बढ़ाकर कटिंग करूँगी, उसकी लंबाई कटिंग करूँगी बेल्ट की। तो बेल्ट की लंबाई यहाँ पर मैंने 25 इंच की लंबाई में कटिंग कर लिए, क्योंकि एक इंच ये उसमें कटिंग में और सिलाई में चला जाता है, तो ये हो गया। बाकी इस साइड पर जो हो गया बेल्ट, उसकी चौड़ाई वो मैंने रखी है 9 इंच रखी है। उसकी कटिंग भी होगी और अभी उसकी सिलाई भी होगी, क्योंकि ऊपर से हमने इसमें लास्टिक रबड़ भी डालना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, तो 2-3 इंच में ना ये भी चला जाता है। अभी हम बना रहे हैं फर्शी शलवार। फर्शी शलवार का जो पांचा होता है ना वो बहुत चौड़ा और खुला होता है। तो मैंने जितना सर्च किया ना तो सब यही कह रहे हैं कि 11 इंच का होना चाहिए फर्शी शलवार का पांचा। तो हमने यहाँ पर 11 इंच पर यहाँ कटिंग करना है, ठीक है। 11 इंच से 11.5 तकरीबन मैं यहाँ पे रखूंगी कटिंग के लिए। यहाँ निशान लगा लेते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 11.5 पर ये मैंने चौक का निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे, अब इससे और ये जो हमारा पौंचा यहाँ से यहाँ पे ऐसे इंची टेप रख के यहाँ से जहाँ से हमारा पौंचा शुरू हो रहा है, अब इस तरीके के ना हम निशान लगा लेंगे ताकि मैं कटिंग जो है ना आसानी से कर सकूं। ये इस तरीके का ऐसा लगा हुआ है ये। अब मेरे लिए कटिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं यहाँ से ये यहाँ तक ऐसे कटिंग करने वाली हूँ। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको मेरे ख्याल से अब हटा देती है।
जी कट गया फाइनली। देखूं जरा, सही काटा है, शलवार सही कटी है। आज मम्मा ने सही कटिंग की है। ये आ गई है मेरी अम्मी की मशीन, सिलाई मशीन आ गई है। आज नहीं नहीं नहीं, कोई धागा ना फंस जाए, मुश्किल होती है। आज नहीं, तंग नहीं करो, मम्मा को सिलाई करने दो। अभी मैंने ना सिर्फ, आज नहीं करो, मुझे तंग कर रही हूँ। अभी सिर्फ मैंने शलवार कट की है, फर्शी शलवार, लाइफ में पहली बार। मतलब 10 साल बाद मैं कोई सिलाई कर रही हूँ, और सिलाई वो कर रही हूँ जो आजकल ट्रेंड में है, फर्शी शलवार। तो चलो स्टिच करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज सिलाई हो पाती है, शलवार मैं कहती हूँ निपटा लूँ, कमीज कल काटूंगी। ठंड लग रही है, ठंड चादर उठा के सारी पहन ली है। एसी चला हुआ ना, तो बच्चों को भी यहाँ पे ठंड लग रही है। ज्यादा ना जो मुश्किल पेश आती थी ना, वो इसमें आती थी। ये जो फिरकी होती है ना, ये फिरकी घूम जाती है। फिरकी को ऐसे भरने में बहुत टाइम लगता है। और फिर मैंने एक चीज सीखी, अम्मी ऐसे करती थी कि यहाँ पे लगाती थी। ये चीज है ना, ये वाली, इसको ऊपर करो और इसमें ये फिरकी डालो, और अब इसको प्रेस करो, अब ऐसे करो, और अब ऐसे करो, तो ये फिरकी भर रही है। डब्बी जो, ये फिरकी जो है ना, हमने भर दी है, व्हाइट धागे से मैंने भरा है। और इसको अभी अंदर ऐसा डाल के अंदर लगाते हैं। ये नीचे क्यों लगती है? ये इस वजह से नीचे लगती है कि नीचे से भी तो सिलाई होती है ना। ये जो डब्बी होती है ना, ये यहाँ पर लगेगी, और इसको फिर यहाँ पर आकर ऐसे प्रेस करना होता है। अब फाइनली पहली ही बार में मैंने धागा लगा लिया। ये रहा वो धागा नीचे वाला जो मैंने फिरकी में भरा था। ये बेल्ट मैंने दोनों साइड से जो है ना सिलाई कर लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और ये देखो, अब हम इसको इस तरीके से ऐसे कर लेंगे, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये हो गया। बाकी ये जो शलवार है ना, शलवार के भी दोनों हिस्से, दोनों जो साइड थी ना, इसको शलवार को भी उल्टा करके दोनों साइड, यहाँ से भी सिलाई लगा लिए और यहाँ से भी सिलाई लगा लिए। इसको ये देखो, कुछ ऐसी आएगी, ये बनेगी कुछ ऐसे। ये देखो, मैंने फर्शी शलवार, ये तो पापा की शलवार लग रही है, इतनी बड़ी है। फर्शी शलवार मैंने सिलाई कर ली गाइस ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस बेल्ट को साइड पे रखते हैं। अब इसमें जो चूंटे होते हैं ना, वो हम देना शुरू करते हैं। बीच वाला जॉइंट होता है ना, बीच वाला, सेंटर वाला, इसको हमने यहाँ पे रख के, ये वाली जो जगह होगी ना, इसको बराबर पे रख के, ये वाली जो जगह होगी, यहाँ से हमने 2 इंच का सबसे बड़ा वो एक क्या चूनट नहीं होता, ये इसको डबोटा वैसे बोलते हैं, बड़ा लेना है हमने। पलटा है तकरीबन इतना। इसको हमने इस तरीके से घुमाना है नीचे। ठहरो, देखो, हमने यहाँ पे हाथ रखना है तकरीबन 2 इंच का, ये ऐसे घुमाना है। ऐसे घूम गया। अब ये वाला जो नीचे वाला कपड़ा है ना, इस नीचे वाले पे सिलाई नहीं कर देना, नीचे वाला निकाल लेना है हमने। नीचे वाला हमने निकाल लिया, ये देखो, ये हो गया। और ये 2 इंच का हो गया। अब यहाँ से हमने जो है ना सिलाई शुरू करनी है। करें। बिस्मिल्लाह। सबसे बड़े साइज का था ना, वो 2 इंच का था। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे देने हैं। अब इसमें ना छोटे छोटे, तकरीबन ये आधे इंच से भी कम होगा। ये देखो, इतना इतना देना है। या कोई चूनट भी दे सकता है, जैसे एक धागा लगा के खींच लेते हैं, वो चूनट इस तरीके से, वो हमने करके ऐसे देनी है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा लेती जाऊंगी, और बहुत इजी है ये भी। इसी के साथ ही, और हमने एक ही साइज का रखना है ये चीज। ये देखो, यहाँ पर ना मैंने सारी चूनट्स लगा ली हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी इस तरह की। ये यहाँ से लेके सबसे पहले हमने ये बड़ी वाली ली, उसके साथ फिर हम ऐसे छोटी छोटी चूनट्स लेते आए। और दूसरी साइड से भी मैंने ऐसे किया, इस तरह की एक बड़े साइज की ले ली, और उसके बाद छोटे छोटे चूनट्स ऐसे लेते गए। और बैक साइड से अभी हमने कोई भी चूनट नहीं ली। अब हम बेल्ट के साथ इसको स्टिच करेंगे, और बैक साइड से जितना थोड़ा कपड़ा बचेगा,
पीछे वाली साइड पर सिर्फ छोटे छोटे 1-2 चुनट आएंगे। और ये देखो यहाँ पर ना मैंने बेल्ट को इसके साथ जोड़ दिया है सिलाई लगाकर, तो ये दोनों साइड से जुड़ चुका है। और पीछे बैक साइड पर अभी देखो, और बैक साइड से बस इतने ही चुनट आए हैं। ये देखो 2-3, जैसे कपड़ा पीछे रह रहा था ना, बस वही 2-3 चुनट आए हैं, ज्यादा नहीं आए। इनको तो मैंने जोड़ लिया। अब ऊपर यहाँ पर हम बेल्ट अपना इसका बना लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा लेना है अंदर की तरफ और ऐसे मोड़ते हुए जाना है, और इधर ही मैं सिलाई लगाऊंगी। देखो मैंने ऊपर प्रॉपर इसका जो बेल्ट बनता है ना शलवार का, वो भी मैंने बना लिए। अब क्या है कि मेरे पास ना लास्टिक नहीं है, वरना मैं लास्टिक इसके साथ ही स्टिच कर देती तो वो ज्यादा सही रहता है। अब रह गया हमारा मेन, जो फर्शी शलवार का जो पौंचा होता है ना, वो इतना चौड़ा होता है, ठीक है। तो वो उस पे सिलाएं भी बहुत लगती है। अब मैं सोच रही हूँ उस पर अगर हम लेस लगा देंगे ना, लेस से भी बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास व्हाइट कलर की लेस है, ये देखो ये पड़ी है मेरे पास व्हाइट लेस। तो ये देखो ये इस पे ना मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी अगर मैं पौंचे पे लगा लूं। यहाँ पर जो हमने पौंचे की जो चौड़ाई लेनी है ना, वो 4 या 5 इंच के अंदर अंदर लेना है, जितना मैंने सर्च की है। इससे ज्यादा फिर अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि वीकेंड है, इनसे सब्र नहीं हो रहा। इन्होंने आज चॉकलेट पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है ना। कुछ भी हो जाए दोनों वीकेंड नहीं भूलते। अब इनको पता है वीकेंड है, हम बाहर कहीं गए नहीं है। आप खुश हो, हैप्पी हो? लेके देखो जा रही है। आयत कहाँ लेके जा रही हो? वहां पे बैठ के कार्टून देख रही हो? अच्छा जाओ। ये चेक करो पौंचे जो है ना, मैंने यहाँ पर 5 से थोड़ा सा कम होगा, और मतलब पूरे 5 इंच के बराबर होंगे। 5 से थोड़े से कम होंगे, ज्यादा नहीं। मैं इस साइड पर इस्त्री गर्म कर ली, और इसको ना अभी मैं शलवार की जो बैक साइड है ना, इस पे अभी मैं इसको चिपकाने वाली हूँ। देखा, उठाल पी लियो, फुल गर्म करके बैठी और मैं बातें कर रही हूँ। अब मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से चिपका लिए। पहले बहुत ज्यादा ना इस्त्री गर्म थी और मैंने रख दिया तो सारा ये निकल रहा था। देखो मैंने दोनों साइड से इसको चिपका लिए, क्योंकि पट्टियां तो हमारी लग चुकी है ना। ये देखो पूरी मैंने बना ली है पट्टी। यहाँ पे ना 2 लेस हैं। देखो एक पहले मैं ये वाली लगा रही थी तो मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था। अब मैं सबसे पहले ये लगा रही हूँ, फिर इसके साथ ये वाली लगाऊंगी। जितना टाइम ये मशीन मुझसे लगवा रही है ना, मेरा भी बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि इस पे ना, वो इस पे भी लग सकता है, वो मोटर लग सकती है। मोटर लग जाए ना तो मैं तो ऐसे हाथ रख के बैठ जाऊँ और स्पीड से ना जल्दी सिल जाता, वरना इस पे बहुत टाइम लगता है। मेरी कमर जो है ना आज टूट रही है। इतनी देर में सिलाई मशीन पे ऐसे झुक के ऐसे ऐसे सिलाई कर करके, और फर्शी शलवार मतलब शौक भी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है। और जितनी ये मुश्किल है ना, मतलब मुश्किल से मतलब ये है कि इसकी सिलाइयां ना लाइन में बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है। जो इतना डबल इसका बड़े साइज का पौंचा है ना, उस पे बीच में ना सारी लाइन से सिलाइयाँ लगानी पड़ती हैं। तो मैंने क्या किया कि अभी तक तो मैंने वो बारीक वाली सिलाइयाँ लगाई नहीं है। मैंने ना लाइन से ना बहुत सारी ना लेस एक साथ लगा दी है, तो बॉर्डर बन गया, मतलब पौंचे का एक बॉर्डर बन गया, जैसे बड़ा इतने साइज का। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉर्डर कैसा बना है। मेरी कमर टूट गई है। अब पता नहीं है दिखने में आप सबको कैसा लग रहा है, लेकिन ठीक लग रहा है वैसे। तो ये देखो ये बनाया मैंने पौंचा। पहले मैंने ना एक ये वाली लेस लगाई, फिर एक ये वाली, फिर एक, फिर मैंने कहा इसको पूरा ना मुकम्मल कर लूं, तभी जो है ना ये फर्शी शलवार का ये पूरा जो इतना बड़ा पौंचा होता है, इतना बड़ा पट्टा होता है ना, फिर ही तो दिखेगा। लगाती गई और ये देखो दोनों पौंचे जो है ना मैंने कंप्लीट कर लिए। और कितना खूबसूरत कोई अच्छा डिजाइन लग रहा है। यहाँ पे सिलाइयाँ देखो कितनी लगी हैं इस पे। ये सिलाई इस पे अलग, इस पे अलग, फिर इस पे अलग, फिर इस पे अलग, मतलब डबल 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 सिलाइयाँ लगा लगा के। अगर ये मोटर वाली मशीन होती ना, तब मैंने इतना नहीं थकना था। इसको ना ऐसे 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 हाथों से चला के ऊपर से फिर झुक के ना, तो अम्मी ना, मेरी अम्मी ठीक करती है। अम्मी ने ना अंदर टेबल रखी हुई है। टेबल पे मुझे लगता है इतना कमर में दर्द नहीं होता जितना यहाँ बैठ के नीचे फर्श पे ऐसे चलाओ ना, उससे ज्यादा होता है। अंदर से सिलाइयाँ चेक करो, दिख रही हैं कि कैसे डबल डबल सिलाइयाँ लगी। इन सिलाइयों ने थकाए। और ये है भी काफी अच्छा खासा बड़े साइज का पौंचा, जिसपे सिलाइयाँ बहुत लगी। ये देखा जाए तो एक मेरे बाजू की जो लेंथ है ना, ये बाजू की, ये इतनी लंबाई में पहुंचा है। बस इसको कंप्लीट करो, मैं थक गई हूँ, टाइम भी बहुत हो गया है।
इसकी ना एक दफ़ा फिर मैं लेंथ चेक करूं कि 11 मुझे रखना है। बहुत ज़्यादा, हाँ पूरा 11 ही हमारा तैयार होगा, 11 पे तैयार होगा। इतनी सी जो है ना सिलाई मैं अंदर करूंगी, इतना सा यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और ये बनेगा हमारा पोंचा। फिर चलो ये कि एक टाइम पास, अम्मी सही कहती हैं, अम्मी सच में ठीक कहती है। अम्मी कहती है टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है, दिल लगता है। और फाइनली जो ना मैंने फर्शी शलवार स्टिच कर ली है। अभी मैं ऊपर लेकर आई हूँ, नीचे मैं थक गई थी बैठ बैठ के। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी स्टिच हुई है, पूरी दिखाती हूँ। बाकी कमीज फिर कल बनाएंगे, अभी टाइम भी बहुत हो गया। मैं सोती हूँ, मेरी आंखें ऐसी हो रही है नींद से बहुत ज्यादा, तो मैं सोती हूँ। बाकी आपको शलवार दिखा देती हूँ पहन के, अभी तब चेक कराऊंगी जब कमीज इसकी स्टिच होगी, वो फिर कल बनाऊंगी। पूरा खोल के रखा है, इस तरीके से बनी है हमारी ये फर्शी शलवार। प्रिंट अब ज्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है इसका सूट का। तो यहाँ पर ये देखो, अभी मुझे ना इसमें इलास्टिक डालना है। और ये देखो ऊपर जो मैंने ये चुनट डाली है ना, इसमें देखो कितनी सफाई है ना मेरी सिलाई में। मतलब मैं तो सोच के ना फर्स्ट टाइम जैसे मैं यूट्यूब पे अपना ये काम शेयर कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बहुत मजाक उड़ने वाला है, पता नहीं सिलाइयाँ सीधी लगती हैं नहीं लगती, क्या होता है मेरा। लेकिन सही मुझसे ये स्टिच हो गई है इस तरीके की। आप सब बताना क्या ऐसे ही फर्शी शलवार चल रही है? मैंने तो जितनी देखी है इसी तरह की हैं। तो इसमें घेर भी अच्छा खासा है। ये तो अभी इकट्ठी हुई हुई है ना, ये मैं पहनूंगी तब मज़ीद ज़्यादा पता चलेगा कि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा घेर है। कैसी लगी? मैं अब कल इसकी कमीज स्टिच करूँगी। मैं सोती हूँ, सोने के बाद फिर कल मिलती हूँ आपसे।